दोस्तों 4 साल गुजार दिए इस कपल ने अपनी शादी की प्लानिंग में। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो शादी की पहली रात ही इनको जेल की सैर करना पड़ी। दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों शादी एक ऐसा रिश्ता है कि अगले ही लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, पर जिस लम्हे दूल्हा और दुल्हन कबूल कर रहे होते हैं तब वो दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनको शादी वाले दिन ही गेस्ट के सामने ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। क्या आप भी किसी ऐसे कपल के बारे में जानते हैं? दोस्तों आज आपको अपनी इस वीडियो में हम ऐसे ही कपल के बारे में बताएंगे जिनको शादी वाले दिन ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आखिर वो क्या वजह थी शादी वाले दिन ही पुलिस को इनको अरेस्ट करना पड़ा? फैक्ट नंबर 1। 200 साल 2019 में फैली बीमारी की वजह से बहुत से लोगों के बिजनेस तबाह हो गए और बहुत से लोग जॉबलेस भी हो गए। लेकिन एक ऐसा कपल भी है जो अपनी शादी के दिन ही साल 2019 में फैली बीमारी की वजह से जेल जाना पड़ा और सभी गेस्ट के साथ। दोस्तों साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में लॉकडाउन चल रहा था और इन्हीं दिनों में घर में शादी हो रही थी और पुलिस तक को यह खबर पहुंच गई। पुलिस ने घर पहुंचकर दूल्हा और दुल्हन को अरेस्ट किया मगर साथ में सब गेस्ट को भी जेल की सैर करवाई। फैक्ट नंबर 2। जमैका का सिटीजन, इसको यूके बॉर्डर एजेंसी ने उसकी शादी के दिन ही इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से अरेस्ट किया था और इसकी शादी से चंद ही मिनट्स पहले ही अरेस्ट किया था जब सब गेस्ट मैरिज रजिस्टर ऑफिस में मौजूद थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शादी के कुछ देर पहले ही इसको क्यों अरेस्ट किया गया था? दोस्तों वो टेम्परेरी वीजा पर इंग्लैंड में रहता था और इंग्लैंड के लॉ से खूब वाकिफ था। इसने इंग्लैंड की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए बहुत से सालों तक मेहनत की मगर कामयाब ना हो सका और टेम्परेरी वीजा भी एक्सपायर हो चुका था। इस शख्स ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे इसको इंग्लैंड का परमानेंट वीजा भी आसानी से मिल जाए। प्लान बहुत ही अच्छा था मगर यह नहीं जानता था कि इंग्लैंड की बॉर्डर पुलिस और इमिग्रेशन के ऑफिसर इसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। इलीगल वे से ये इंग्लैंड में रह नहीं सकता था और इंग्लैंड में जिस लड़की के साथ वो रहता था वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी और वो ब्रिटिश नेशनल थी और इस शख्स के प्लान का मेन कैरेक्टर इसकी गर्लफ्रेंड ही थी। इस लड़की से शादी करने के लिए अगर वो खुद होम ऑफिस को लेटर लिखता तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको मना कर देती क्योंकि उसका टेम्परेरी वीजा खत्म हो चुका था और वो इलीगल था इंग्लैंड में। इस शख्स को नेशनैलिटी होल्डर गर्लफ्रेंड से हर सूरत शादी करके नेशनैलिटी हासिल करनी थी, इसलिए परमिशन लेटर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से लिखवाया क्योंकि वो जानता था कि इंग्लैंड के लॉ के अकॉर्डिंग किसी इमिग्रेंट को इंग्लैंड का लॉ शादी से मना कर सकता था मगर किसी ब्रिटिश सिटीजन को मना नहीं कर सकता था। सब कुछ इस शख्स के प्लान के मुताबिक था। इनको शादी की परमिशन मिल गई। अब इनको रजिस्टर मैरिज करवानी थी और शादी के बाद इसको जमैका जाके इस बेस पर परमानेंट वीजा अप्लाई करना था कि इसकी बीवी एक ब्रिटिश सिटीजन है। शादी की सब तैयारियां मुकम्मल थी। रजिस्टर ऑफिस में सब गेस्ट आ चुके थे मगर बॉर्डर पुलिस ने इनके हर कदम पर नजर रखी हुई थी। रजिस्टर ऑफिस में आते ही बॉर्डर पुलिस ने इस दूल्हे को अरेस्ट कर लिया और 20 दिन जेल में रखने के बाद उसको जमैका डिपोर्ट कर दिया। ना उसकी शादी हो सकी और ना ही उसका प्लान कामयाब हो सका। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों फ्लोरिडा के ओशन फोर्ड पार्क में इस शख्स की शादी की तकरीब सिर्फ 15 मिनट में होने वाली थी मगर जिस जगह पर ब्राइड और ग्रूम को खड़ा होना था वहाँ कुछ ही डिस्टेंस पर बेंच पर एक शख्स काफी देर से बैठा हुआ था। ब्राइड और ग्रूम का फोटो सेशन होने वाला था, इस वजह से उन्होंने उस शख्स को वहां से साइड पे होने की रिक्वेस्ट की मगर उस शख्स ने उठने से इनकार कर दिया। दूल्हे को खुद उस आदमी के पास जाना पड़ा और उससे $20 दे के वहां से हटने को कहा। उस शख्स ने $20 के बजाय $50 लेने का कहा और ये सुनते ही दूल्हे को गुस्सा आ गया और उसने एक पंच मार दिया। माहौल खूब गर्म हो गया और पुलिस भी पहुंच गई। शादी के 15 मिनट पहले ही पुलिस दूल्हे को पकड़कर ले गई और अगले दिन बेल पर रिहा होके दूल्हे ने शादी की सेरेमनी कंटिन्यू की। फैक्ट नंबर 4। यूएसए में मौजूद एक कपल की शादी बहुत ही धूमधाम से हो रही थी लेकिन दूल्हे को शादी वाले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया और उनकी रात जेल में गुजरी। दोस्तों इनकी मैरिज सेरेमनी एक शिप पर हो रही थी जहां पर बहुत से गेस्ट भी मौजूद थे। एक गेस्ट ने शिप पर मौजूद फीमेल वर्कर के साथ बदतमीजी की और फीमेल वर्कर ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब कहानी बता दी। शादी की सेरेमनी खत्म होने के करीब ही थी जब शिप डॉक स्टेशन पर वापस आई तो फीमेल वर्कर का बॉयफ्रेंड वहां मौजूद था और शिप के स्टेशन पर रुकते ही उसने उस आदमी पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया जिसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की और लड़ाई खूब जोरों शोर से चलती रही कि खून में बहने लगे वो दोनों,
जिस आदमी ने फीमेल वर्कर के साथ बदतमीजी की थी वो दूल्हा था। पुलिस ने वर्कर के बॉयफ्रेंड और दूल्हे दोनों को अरेस्ट कर लिया और जेल ले गई। अगली सुबह दुल्हन के साथ नाश्ता करने के बजाय दुल्हन उसकी बेल करवाने जेल पहुंची हुई थी और बेल पर दूल्हा बाहर आया। फैक्ट नंबर 5, शादी के रिसेप्शन के बाद ये कपल अपना हनीमून मनाने किसी वेकेशन आइलैंड पर नहीं आया था, बल्कि ये पुलिस स्टेशन के लॉकअप में आया था। इंग्लैंड के शहर दुरहाम में ये कपल अपनी शादी की प्लानिंग 4 सालों से कर रहा था। शादी की सेरेमनी, खाना, वेन्यू सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनका हनीमून लॉकअप में गुजरेगा। अपनी शादी के रिसेप्शन से फ्री होके ये कपल बस स्टेशन पर मौजूद थे। इनको स्मोकिंग की आदत थी तो इन्होंने खुशी में स्टेशन पर ही स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, मगर इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक किसी भी बंद जगह पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। स्टेशन पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की वार्निंग के बावजूद भी वो स्मोकिंग से बाज ना आए तो पुलिस वहां पहुंच गई। कपल ने खूब शोर किया कि उन्हें जाने दिया जाए, वो हनीमून पर जा रहे हैं, मगर पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और इस कपल को हनीमून लॉकअप में गुजारना पड़ा।